वेलकम बैक इन दिस चैनल्स। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को बताऊंगा AKU बीटेक का थर्ड सेमेस्टर 2017 का क्वेश्चंस। ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और सब्जेक्ट नाम जो है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन 1 के लिए। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, वो मोस्ट कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ लेना। तो चलिए पहले हम इसका कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको हम जान लेते हैं। ओके, देखिए पहला इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, द मार्क आर इंडिकेटेड इन द राइट हैंड मार्जिन। और इसमें ये कह रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसके राइट हैंड में कितना मार्क्स का क्वेश्चन है वो दिया रहेगा। ओके, नंबर 2 में देखते हैं क्या लिखा है, देयर आर 9 क्वेश्चन इन दिस पेपर। ये पेपर में 9 क्वेश्चंस दिया रहेगा। ओके, अब थर्ड देखते हैं क्या कहता है। थर्ड में लिखा गया है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। इसमें अटेम्प्ट सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस को टच करना है। ओके, और फोर्थ में दिया गया है क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी यानी क्वेश्चंस नंबर 1 में जितना भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उसको मोस्ट कंपलसरी है, उसको सॉल्व करना है, या सही हो या गलत हो उसको बनाना ही है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या है फर्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और AKU के सभी नोटिफिकेशन आपको इस चैनल्स पर मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शंस यानी 7, यानी नीचे जो क्वेश्चंस रहेगा 7 रहेगा, यानी 7 मतलब कोई 7 में से आपको बनाना है और करेक्ट ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ईडी करेंट लॉस विल डिपेंडेंट ऑन। जो ईडी करेंट जो लॉस होता है वो डिपेंड किस पे होता है। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी, सेकेंड में फ्लक्स डेंसिटी, थर्ड में है थिकनेस और फोर्थ में है ऑल ऑफ दी एबव। इसमें ईडी करेंट लॉस डिपेंडेंट होता है, ये सभी पर होता है। इसमें आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑल ऑफ दी एबव। ओके, अब नीचे का क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर का। बी में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल लॉसेस। कह रहा इसमें कौन सी लॉसेस है जो वेरिएबल लॉसेस है। ऑप्शन इस तरह से दिया गया है ईडी करेंट लॉस, नंबर 2 में हिस्टेरियस लॉस, नंबर 3 में शंट फील्ड कॉपर लॉस, नंबर 4 में आर्मेचर कॉपर लॉस। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर 4 वाला आर्मेचर कॉपर लॉस। इसका राइट आंसर है आर्मेचर कॉपर लॉस। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज एट द सेकेंडरी। फिर कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज एट द सेकेंडरी, फ्रीक्वेंसी का वोल्टेज सेकेंडरी में क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शंस है कुछ इस तरह के, ग्रेटर देन द प्राइमरी, एंड सेकेंड में है इक्वल टू द प्राइमरी, और थर्ड में है लेस देन प्राइमरी, और फोर्थ में एनी ऑफ द एबव। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू प्राइमरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वल टू प्राइमरी, यानी इसका आंसर है नंबर 2 इक्वल टू प्राइमरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नीचे जो दिया गया है डी में, डी का आंसर क्या होता है। इसका है R1 इज द रेसिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी। R1 है रेसिस्टेंस है प्राइमरी का, एंड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये वाइंडिंग है वो ट्रांसफार्मर का है। द टर्न रेशियो इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी इज K, सेकेंडरी है वो K है। देन द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी। जब प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर में रिफर की जाएगा तो क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन से दिया गया है R1 बाय K, और सेकेंड ऑप्शन है K² इंटू R1, और थर्ड में है R1 अपॉन K², और फोर्थ में K इंटू R1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा
k² इंटू R1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है? ई नंबर क्वेश्चन, व्हाट द कंडीशन फॉर मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय ए डीसी सीरीज मोटर्स टू बी मैक्सिमम। डीसी सीरीज मोटर में मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप कब होता है, मैक्सिमम कब होता है? तो इसका ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया गया है। बी, बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ द अप्लाइड वोल्टेज। सेकेंड से है बैक ईएमएफ इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। थर्ड है ऑप्शंस बैक ईएमएफ इज इक्वल टू 0 और फोर्थ में है नन ऑफ द एबव। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ द अप्लाइड। इसका आंसर हो जाएगा ए। यह है इसका करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और AKU के जितना भी नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बारे में सारा डिटेल्स इस चैनल्स पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिया गया है एफ में, एफ नंबर क्वेश्चन, इन ए डीसी मशीन 6 पोल वेव वाइंडिंग। दिया गया है वेव वाइंडिंग 6 पोल इज यूज्ड द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। देखिए पैरेलल पाथ वेव वाइंडिंग के लिए 2 होता है, ऑलवेज ये फिक्स है 2 ही होता है। अगर वही रहता लैप वाइंडिंग के लिए होता है A=P, यानी जितना पैरेलल पाथ होगा, जितना पोल होगा उतना ही पैरेलल पाथ होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 3 यानी 2। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर जी के लिए। और दिया गया है इन डीसी मोटर्स अंडर ट्रेलिंग पोल टिप्स फ्लक्स डेंसिटी विल पूछा इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और नंबर 4 में नन ऑफ दी एबव। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज होगा। इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज। आंसर करेक्ट आंसर है इसका डिक्रीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस दिया गया है एच में, द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ द मोटर इज 500 RPM। ये इसको आप बनाना है इसको, तो इसका आंसर आप सॉल्व करिएगा तो इसका आएगा 12 आंसर आएगा। इसका सॉल्व करने के बाद 12 आंसर आएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बता दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आई ऑफ स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज। इंडक्शन मोटर का वैल्यू कितना होता है स्टैंड स्टील में? तो इसका ऑप्शंस दिया गया इस तरह से है 1, 0, इन्फानाइट, फानाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 होगा। करेक्ट आंसर 1 यानी 1 नंबर का जो है आंसर वो होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, देखते हैं क्या है। इन सर्कल डायग्राम फॉर इंडक्शन मोटर, इन सर्कल डायग्राम फॉर इंडक्शन मोटर डायमीटर ऑफ ए सर्कल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। रिप्रेजेंट किसको करता है इसमें सर्कल डायग्राम? तो इसमें दिया गया है ऑप्शंस है स्लिप, रोटर करेंट, रनिंग टॉर्क, लाइन वोल्टेज। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर लाइन वोल्टेज। ये था सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब है लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस सब अपना अपना वे से सॉल्व करते हैं तो इसमें इस तरह से अब वीडियो दिखाया जाएगा ताकि आप क्वेश्चंस को राइट डाउन पूरा इजी वे में कर सकते हैं। बिकॉज सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा वीडियो ऑब्जेक्टिव के तौर के लिए हम बना रहे थे, और एग्ज़ाम में ये बनाने के लिए 3 घंटा का समय दिया रहता है। तो 3 घंटा का वीडियो हम बनाएंगे तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम स्लो मोशन में आप लोगों को क्वेश्चंस दिखाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे, ताकि आप इजी वे में अपने नोटबुक पर क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है और लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में पहले क्या दिया गया है, नंबर 2 का ये हम पहले पर रीड कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस दिया गया है एक्सप्लेन द शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर।
वाई आर दिस टेस्ट टू बी परफॉर्म। इसमें कह रहा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट एंड ओपन सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर पर क्यों करते हैं, और इसके बारे में आपको लिखना है, ये दोनों टेस्ट के बारे में। और नंबर 2 क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, 2 का बी क्वेश्चंस है। ए 100 किलो वोल्ट एम्पियर एंड क्या लिखा है V1 2200 और V2 220 ट्रांसफार्मर हैज़ लीकेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 8% and resistance drop of 2% when its voltage regulation at full load and 0.8 pf lagging. Also find the pf at which the regulation will be 0. जब रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का 0 होगा तो इसका क्या होगा, क्या होगा जब रेगुलेशन पीएफ इसका पूछ रहा है, रेगुलेशन जब भी 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए 3 का ए में दिया गया है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, आल्सो ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम। देखिए इसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है इंडक्शन मोटर के बारे में, और उसका जो है इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाने के लिए बोल रहा है, और फेजर डायग्राम भी। ओके, इसमें दोनों चीज़ बनाना है, तब आपको नंबर मार्क्स मिलेगा। अच्छा ओके, और देखते हैं 3 के बी में क्वेश्चंस क्या है। एक्सप्लेन वेरिएबल टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसमें कह रहा है एक्सप्लेन वेरिएबल टाइप्स ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में लिखना है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नंबर 4 क्वेश्चंस में दिया गया है इफ द इंड्यूस EMF in the starter of an 8-pole induction motor has a frequency of 50 Hz and that the rotor is 1.5 Hz, at what speed the motor running and what the slip। इसमें गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी दिया गया है, इसमें आपको फाइंड करने के लिए वो पूछ रहा है स्पीड क्या होगा। और नंबर 2 में क्वेश्चन है 4 का बी में द EMF पर टर्न फॉर सिंगल फेज 2310 220 वोल्ट, V1 दिया गया है 2310 और V2 दिया गया है 220 और फ्रीक्वेंसी दिया गया है 50 हर्ट्ज। ट्रांसफार्मर इज द अप्रोक्सीमेट 13 वोल्ट कैलकुलेट। इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है नंबर 1 में द नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्न्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और नंबर 2 में द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर फॉर ए मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1.5T। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। 5 का ए में दिया गया एक्सप्लेन द पावर स्टेज ऑफ इंडक्शन मोटर एंड प्रूव दैट टॉर्क इक्वेशंस इज गिवन। टॉर्क इक्वेशंस है गिवन दिया गया है, इसको प्रूव करना है। ओके, 5 का बी में देखते हैं क्या है। एक्सप्लेन द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। डीसी जनरेटर विथ द सर्किट डायग्राम, डीसी जनरेटर के सर्किट डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है। एक्सप्लेन द स्पीड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स विथ नेसेसरी इक्वेशंस एंड डायग्राम। इसमें वेरिएबल टाइप्स डीसी मोटर्स के बारे में आपको बताना है। नेसेसरी दिया गया, नेसेसरी इक्वेशंस एंड डायग्राम। इसका जब भी आप एक्सप्लेन करिएगा तो इक्वेशंस एंड डायग्राम कंपलसरी इसको लिखिएगा, तब नंबर मार्क्स मिलेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। और इसमें 6 का बी में दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय पुअर कम्युनिकेशंस, डिस्कस द रीजन फॉर पुअर कम्युनिकेशंस। तो इसमें कह रहा है पुअर कम्युनिकेशंस डिस्कस रीजन, इसका गरीब मतलब कमज़ोर होने का रीज़न क्या है वो इसमें पूछ रहा है। ओके, नंबर क्वेश्चन 7 का ये में देखते हैं। डिस्कस द वेरिएबल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है और इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसमें आपको वो लिखना है अच्छे से। 7 का एक क्वेश्चन देख रहे हैं। इज साइनोसोडल फ्लक्स 0.02 वेबर लिंकेज विथ 55 टर्न्स ऑफ ए ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल्स, कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ द induced EMF in the secondary the supply frequency is 50 Hz। इसमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वेबर दिया गया है, इसको इंड्यूस EMF को निकालना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है।
8 का में दिया गया एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल एम्प्लॉयड डीसी मोटर, डीसी मोटर के बारे में आपको इसमें लिखना है। और 8 के बी में दिया गया द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए 200 वोल्ट शंट मोटर एंड 0.04 ohm and no load current is 2 ampere when a load and taking an armature current of 50 ampere, the speed is 1200 rpm, find the no load speed। नो लोड स्पीड इसमें पूछ रहा है, उसको निकालना है। अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया गया है 480 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया गया है 60 और पोल दिया गया है 6 और 3 फेज डेल्टा कनेक्शन। इंडक्शन मोटर हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर्स, इस पैरामीटर्स दिया गया है, उसको बनाना है। और ये लास्ट क्वेश्चन से है रोटेशनल लॉसेस आर 2450 वाट, द मोटर ड्राइव्स ए मैकेनिकल लोड एट ए स्पीड ऑफ 1170 rpm, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें ये सब पूछ रहा है फाइंड करने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में 2018 का क्वेश्चंस आएगा, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प हुआ होगा। तो एक बार फिर से वही सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।